गुड इवनिंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाम के टॉपिक के ऊपर ये 7th नंबर न्यूमेरिकल है जो हम लाइन ऑफ सिमेट्री से करेंगे। तो क्वेश्चन पहले देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड फॉर द शॉन सर्किट फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इस सर्किट के लिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अच्छा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में, तो इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट इन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा इसके ऊपर लगभग क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जिन दो पॉइंट के बीच में आपको निकालना होता है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस सर्किट के लिए अगर हम इस प्रकार का लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे, देख रहे हैं आप, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये क्या कर रहा है, इस सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे डिवाइड करता है कि मानो इधर की सर्किट अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसका इमेज इस साइड में बन रहा है। तो ये आपका बच्चा क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। अच्छा, एक लाइन आप हमेशा याद रखेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री लगभग हमेशा उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जिन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो चले अब, अच्छा अभी तक से मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया आपको कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर कोई जंक्शन जे लाई करता है, जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे करंट डिवाइड होने के चांस होते हैं, तो अगर कोई जंक्शन जे काम करता है तो इस जंक्शन पे कोई करंट नहीं डिवाइड हुआ, नहीं होगा ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इधर से करंट I1 आ रहा है तो यही करंट I1 इधर जाएगा। अच्छा, इधर से करंट सर्किट में अगर I2 भेजा हमने तो यही करंट क्या होगा, I2 इधर जाएगा। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं डिवाइड होगा, है ना। तो इस टेक्निक का ख्याल करके चलिए बच्चों सोल्यूशन हम बनाते हैं। तो देखते हैं इसमें, इस सर्किट को हम रीड्रॉ ऐसे कर सकते हैं। ये ऊपर क्या था बच्चों, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो सर्किट आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस R था। अच्छा, ऊपर भी क्या था बच्चों, आपके पास R था, और ये सर्किट ऐसे ओपन होके होगी, है ना, ऐसे होगी। और ये भी क्या था, ऐसे था, R था, ये भी ओपन होके ऐसे होगी। और ये क्या था आपके पास, R था बच्चों, R R R R R R, और ये भी क्या है बच्चों, R है आपके पास, है ना। तो सर्किट आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अच्छा, फर्दर चाहो तो इस सर्किट को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये पॉइंट क्या था बच्चों, A था, और ये पॉइंट B था। अच्छा, इस सर्किट को आप फिर से ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें, आपको साफ दिख रहा है कि R और R क्या है, सीरीज में, और R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 2R R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देगा, 2R/3। तो ये पूरा का पूरा ये कॉम्बिनेशन, ये सर्कल में आने वाला जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, 2R/3 है। अच्छा, उसी तरह यहां देखें आप, यहां भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, R और R सीरीज में है और R के साथ पैरेलल में है। तो इस सर्कल में आने वाले रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या देता है बच्चों, 2R/3 देता है। भाई 2R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या देगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 से, तो 2R इंटू R अपॉन 3R, अर्थात कि 2R/3, है ना। तो ये हमारे पास ऐसे सर्किट सिंप्लीफाई होगा। अच्छा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या था, R था, पॉइंट A और B के बीच में, क्या था, A और B के बीच में R था, जो 2R के साथ कंबाइन होके क्या बन गया, 2R/3। A और B के बीच में आपके पास 2R/3 है। अच्छा, ऊपर आपके पास क्या है बच्चों, तो ऊपर आपके पास है, आपके पास ये कितना है, R है, और ये भी कितना हो गया, 2R/3, 2R/3, और ये भी क्या है बच्चों, तो ये है आपके पास R है। ठीक है, अब आगे देखें, आगे इस सर्किट को फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और B के बीच में। आपको साफ दिख रहा है कि R और R सीरीज में है और 2R/3 के साथ सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, 2R और 2R/3 के साथ सीरीज में 8R/3 हो जाएगा। आपके पास सर्किट ऐसे हो जाएगा, A और B के बीच में, A और B के बीच में सर्किट आपका ये हो गया, ये है A और ये है B। ये कितना हो गया आपके पास, 2R/3। अच्छा,
इसके पैरेलल में क्या हो गया, पैरेलल में हो गया बच्चों ये वाला R 2R/3 और R का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कितना हो जाएगा 8R/3, 8R/3। तो यहां से फाइनली आपके पास A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड से क्या मिलेगी, तो R 8R/3 और 2R/3 किस में है बच्चों, पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो उस टेक्निक से हो जाएगा बच्चों क्या 8R/3 इंटू 2R/3 अपॉन 8R/3 प्लस 2R/3। अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या देता है देखते हैं। तो ये दे देगा और 16 है ना, 16R² 9। अच्छा ये नीचे क्या दे देगा आप लोगों को, है ना, नीचे दे देगा ये क्या 10R/3, 10R/3। अच्छा फर्दर इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो ये क्या दे देगा 3 और 16 और 10 का क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है ना 16 इंटू 3 और 10 इंटू 9 और ऊपर बचेगा बच्चों R। और तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, ये मिलता है 48/90। अच्छा 48/90 को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, करते हैं हम और 2 से करते हैं तो 2 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया कितना 5 और ये 3 15 हो गया, 8R/15 हो गया। तो फाइनल आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में आएगा क्या आएगा 8R/15। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड से ऐसे क्वेश्चनों को जरूर ट्राई करें जिन क्वेश्चन में आपको पता ना चले कि आप सीरीज का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं कि पैरेलल का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। बस एक ही टेक्निक याद रखें कि लाइन ऑफ सिमेट्री सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाइन अगर कोई जंक्शन होगा तो वहां पे करंट बच्चों डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन हम करते हैं इस टॉपिक पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर।